मुझे लगता है जिस तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी किया और 339 बोर्ड पे लग गए तो आई थिंक खेल प्रेमी जो थे, जो दर्शक थे, थोड़ा जरूर निराश हुए होंगे, नवी मुंबई के दर्शक। क्योंकि इसके पहले एक 300 प्लस का जो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था। तो जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, जिस तरीके से जेमिमा रॉड्रिक्स ने अंत किया इस चेस का, और उसके साथ हरमनप्रीत ने जिस तरीके से शुरू में उन्होंने एक लय पकड़ाया भारतीय टीम को, क्योंकि मुझे लगता है पहली शुरुआत उन्होंने की इस चेस की तरफ। तो मुझे लगता है दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और मैं बाद में जेमिमा रॉड्रिक्स का स्पीच भी सुन रहा था, बहुत भावुक हो गई थी। बहुत ज्यादा बोलते ना, उनका एक्सप्रेशन आ रहा था कि हम बहुत बार वर्ल्ड कप स्टेजेस में आके हम गलती कर गए, तो उनके माइंड में भी यही चल रहा था कि हमको गलती नहीं करना है। तो आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड इनिंग खेली, और जिस तरीके से उसके बाद कुछ छोटे छोटे इनिंग्स आए, दीप्ति शर्मा से बहुत अच्छा इनिंग आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बड़ी जीत है। और जिस तरीके से भारत की वुमेन्स टीम तैयारी कर रही थी, और एक गोल्डन मौका है हमारी लड़कियों के या वुमेन्स टीम को, क्योंकि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जिताने का। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है, और मुझे लगता है ये जीत यही नहीं रुकने वाली है। भारत जो अगला मैच है, यानी फाइनल मैच है, कहीं ना कहीं इस जीत के बाद जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है भारतीय टीम का, और जिस तरीके से बिलीव आया है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत जब आप करते हो तो आपके टीम में एक जोश, एक जुनून आता है, एक विश्वास आता है। तो मुझे लगता है ये जो जोश, जुनून और विश्वास की बात मैं कर रहा हूँ वो टीम में आया है, और मुझे लगता है कि फाइनल मैच में भी ये लोग बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। सर 300 प्लस यानी 350 के आसपास का अगर स्कोर रहे बोर्ड पर, चाहे पुरुष का ही मैच हो, क्योंकि आपने कई अच्छे अच्छे प्लेयर को कोचिंग भी दी है, किस क्लास की जरूरत होती है इतने बड़े रन चेस करने के लिए? क्योंकि अगर T20 की बात करें तो 10 प्लेयर होते हैं, शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है, अच्छा रफली खेल लिए, लेकिन 50 ओवर का मैच हो, बोर्ड पे 340 रन हो, तो किस तरह से अपने आप को बैलेंस करना होता है? सबसे पहले तो जब आप 50 ओवर में जब 300 के ऊपर का आंकड़ा देखते हो ना, तो एक पहाड़ की तरह दिखता है, क्योंकि आप थोड़े सरप्राइज होता है। तो आपको पता है कि एक ही तरीके से बैटिंग करना है, आपको चेस करना है। लेकिन जब 50 ओवर के मैच में 300 से ज्यादा का आंकड़ा आता है, तो थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ी जल्दीबाजी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में बहुत ज्यादा शॉट खेलने के चक्कर में आपने देखा होगा कि बड़ा टोटल चेस करते वक्त बहुत सारी टीमें आउट भी हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से अभी मॉडर्न क्रिकेट लास्ट 8 से 10 साल में आया है, थोड़े बल्लेबाजों ने अच्छी बेहतर प्रदर्शन किया है बड़े रन चेस में भी, क्योंकि बल्लेबाज अब थोड़े और मैच्योर हो गए हैं और उनको पता है कि कैसे करना है। तो बेसिकली अगर हम मैं एज अ कोच बात करूं, तो हमेशा हम बोलते हैं कि पहले आप टारगेट के नजदीक जाओ, क्योंकि अगर आप टारगेट के नजदीक जाओगे तो ही आपको चेस करते हुए आपको स्कोर दिखाई देगा। और मोमेंटम का बहुत बड़ा खेल होता है, और इसमें ना आपको पूरी टीम का परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट थोड़ा सा ऑर्डिनरी हुआ था जरूर, लेकिन हरमनप्रीत और जमीमा के बीच एक साझेदारी हुई, दीप्ति शर्मा के बीच हुई, ऋचा घोष ने आके, मतलब इतना बड़ा टारगेट चेस करने के लिए आपको एक खिलाड़ी नहीं, आपको 3 से 4 या 5 खिलाड़ियों का, बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, और थोड़ा नसीब भी या लक जो बोलते हैं ना, वो भी आपकी तरफ होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम में थोड़ी फील्डिंग अच्छी नहीं की, और कहीं ना कहीं जब थोड़ा उनके ऊपर दबाव पड़ा ना, तो उनकी फील्डिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी। बॉलिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो उतना जो ग्रिप करना चाहिए था एंड ऑफ द ओवर्स वो नहीं कर पाया। और इसका ये इसलिए होता है क्योंकि आप नर्वस हो जाते हो, क्योंकि जब बैटिंग टीम आप पे वार करती है, जब उन ऐसा लगने लगता है कि ये लोग चेस कर लेंगे, तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन आता है। तो मुझे लगता है गेंदबाजी टीम को भी मेंटली बहुत शॉर्टेड होना चाहिए, नर्व्स कंट्रोल करने चाहिए, और बल्लेबाजी में तो उससे ज्यादा करने चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरीके के जब रन चेस होते हैं ना, तो बल्लेबाजी में ये सारे जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए वो सब साथ में आने चाहिए। एंड देन एंड ऑफ द डे बोलते हैं ना, एक थोड़ा क्रिकेटिंग लक भी होना चाहिए। तो आई थिंक सब कुछ इंडिया के साथ था, और आई थिंक बहुत बड़ी जीत है, और इंडिया शायद फाइनल में भी अच्छा खेलेगी।